नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीकेएस न्यूज़ यूपी पर एक बार फिर से। और चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तमाम दोस्तों बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। तो आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की नॉन स्टॉप 25 बड़ी खबरों पर दोस्तों नजर डालेंगे। शादी और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी, अब आ सकेंगे सिर्फ इतने मेहमान। कोरोना महामारी और आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने धारा 144 को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। ऐसे में शहरवासियों को उचित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बता दें कि इस महीने त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए फिलहाल यह फैसला लिया गया। साथ ही 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। लोगों को कोरोना का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति इस पर लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार की तेज 1,63,000 बूथों पर तैनात होंगे बूथ प्रमुख। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। भाजपा का पूरा जोर बूथ स्तर पर है। साथ ही पूरे प्रदेश में 50 लाख पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। प्रदेश में भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जिसने प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर पन्ना प्रमुख बनाए हैं। इसके अलावा बूथ समिति सत्यापन का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। जल्द ही 1,63,000 बूथों पर बूथ प्रमुखों को भी तैनात किया जाएगा। यूपी की औद्योगिक सिटी कानपुर से इंडिगो ने शुरू की 3 नई उड़ानें, सिंधिया ने किया उद्घाटन। औद्योगिक नगर कानपुर से लेकर इंडिगो जो है यहाँ पे 3 नई उड़ानें शुरू कर दिया गया। साथ ही इंडिगो ने मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए अपनी नई सीधी उड़ानें शुरू की। केंद्रीय नारायण उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने जो है वर्चुअल माध्यम से इन नए मार्गों का उद्घाटन पूरे जो यहाँ पे दीप प्रज्वल के साथ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। अब ग्रीन पटाखे छोड़ने पर भी लगा प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी किया आदेश। दरअसल दोस्तों, सर्दी बढ़ने के साथ साथ दिल्ली से सटे गाजियाबाद में वायु प्रदूषण स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। वहीं दीपावली पर वायु प्रदूषण और साथ ही अधिक बढ़ने की आशंका है, जिसके चलते वायु प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से गाजियाबाद लोगों को केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दिया गया था। लेकिन वायु प्रदूषण बढ़ते ही ग्राफ को ध्यान में रखते हुए अब ग्रीन पटाखों पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा साथ यहाँ पे पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही इस मामले पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार पैनी नजर रखें। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर की तैयारी पूरी, सीएम योगी 7 नवंबर को करेंगे शिलान्यास। दरअसल दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ देवबंद समेत उत्तर प्रदेश के 12 संवेदनशील स्थानों पर एटीएस कमांडो का सेंटर खोलने के साथ एक बड़ा फैसला यहां पे जल्द सुना सकते हैं। साथ ही सहारनपुर देवबंद कस्बे में रेलवे रोड पर टेलीफोन एक्सचेंज और शिशु मंदिर स्कूल के बीच उद्योग विभाग ने 2000 वर्ग मीटर जमीन इस केंद्र के लिए आवंटित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 नवंबर को एटीएस कमांडो का शिलान्यास करने वाले हैं। यूपी में गैस सिलेंडर, सब्जी, फल, दूध, चीनी, आटा, दाल, अब तेल सब महंगा हुआ। दरअसल दोस्तों, सरसों के मुंह की तरह बढ़ती महंगाई इस बार त्योहारों का यहाँ पे उल्लास फीका कर दिया है। गैस सिलेंडर से लेकर सब्जी, फल, दूध, आटा, दाल, तेल सब महंगा हो गया है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में 150 रुपये किलो बिकने वाला सरसों का तेल 230 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। साथ ही चीनी के फुटकर रेट पर 45 रुपये प्रति बिक रहा है। घरों की जो है यहाँ पे रंगाई पुताई सजा से लेकर सब तमाम चीजें 2 से 3 गुना महंगा हो चुका है। कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान, झालर और साथ ही बल्ब भी महंगे हो चुका है। यानी तक कि गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा के यहाँ पे दाम भी आसमान छू रहे हैं। साथ ही पुआ पकवान तो दूर की बात की है, अब आदमी के पूजन सामग्री का जूटा पाना भी मुश्किल हो चुका है। और साथ ही यहाँ पे कई महीनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगातार यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। अयोध्या में दीपोत्सव के मुख्य आयोजन की तैयारी पूरी, 3 नवंबर को होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार ने भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 3 नवंबर को होने वाले 5वें दीपोत्सव के मुख्य आयोजन को पहले से अधिक भव्य और साथ ही अविस्मरणीय बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस बार दीपोत्सव के दौरान अयोध्या नगरी में 12 लाख दीपों को जलाया जाएगा। साथ ही दोस्तों, 5 दिवसीय दीपोत्सव का आयोजन यहाँ पे फिलहाल सोमवार से शुरू किया जा चुका है। पहले 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दीपावली के मुख्य यहाँ पे जो है संध्या पर 3 नवंबर के मुख्य आयोजन के, जिसमें प्रदेश के हर गांव से आने वाले 5 मिट्टी के दिए अयोध्या को रोशन करेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही राज्य के 90,000 से अधिक गांव में से प्रत्येक से यहाँ पे 5 मिट्टी के दीपक समय पर अयोध्या पहुंचेंगे। दिवाली से पहले फिर बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम, 2000 रुपये के पार पहुंचा कॉमर्शियल सिलेंडर। दरअसल दोस्तों, बता दें कि दिवाली से पहले एक बार फिर से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। सिलेंडर के दामों में 265 रुपये तक की वृद्धि हो चुकी है। हालांकि ये बढ़ोतरी कॉमर्शियल सिलेंडर पर किया गया। फिलहाल जो है घरेलू सिलेंडर पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। दाम बढ़ने के साथ ही कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 2000 से ज्यादा हो चुका है। इस बढ़ोतरी के बाद यहाँ पे दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपये तक पहुंच चुका है। इससे पहले 1733 रुपये था। मुंबई में 1683 रुपये में मिलने वाला 19 किलो का
सिलेंडर अब 1950 रुपये पर मिलेगा। 18 साल के हो गए हैं तो जरूर बनवाए वोटर, साथ ही अगले 1 महीने तक चलेगा मौका। जानिए क्या है तरीका। दरअसल दोस्तों, यदि आप 18 साल के हो चुके हैं और अभी तक मतदाता नहीं बन सके हैं तो 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले वोटर बनने का आपके पास यहाँ पे एक और मौका है। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश पर 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मतदाता पूर्णीकरण का कार्यक्रम चलेगा। इससे में यहाँ पे लोग वोटर बना सकते हैं जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष हो चुकी है या फिर जनवरी 2022 को 18 वर्ष हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी ने दी अनिश्चितकाल बंदी की धमकी। यूपी में दवाई कृषि उत्पादों की सप्लाई हो सकती है बाधित। राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी ने यहाँ पे अनिश्चितकाल बंदी की धमकी दी है। अगर ऐसा होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में आवश्यक वस्तु जैसे कि जीवन रक्षक दवाई, कृषि उत्पादन, पोस्टर कार्ड से लेकर खाद एवं बाकी तरह के आने वाले सभी सामग्री की आपूर्ति रुक जाएगी। हालांकि ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन के प्रवक्ता राजनारायण ने कहा कि अनिश्चितकाल बंदी आखिरी विकल्प है। अगर सरकार उनकी समस्याओं का निराकरण करती है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान, नहीं लड़ेंगे यूपी का विधानसभा चुनाव। समाजवादी के पार्टी अध्यक्ष और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वे छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि चुनाव के लिए उनकी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल राजनीति के बीच गठबंधन की सीटों पर अंतिम चरण पर बातचीत चल रही है। प्रियंका गांधी ने जारी किया महिला घोषणा पत्र। जानिए चुनाव से पहले क्या क्या किया ऐलान। विधानसभा चुनाव 2022 में महिलाओं को 40% टिकट और छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन, स्कूटी देने का वादा कर चुकी कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने साथ ही सुबह सुबह घोषणा पत्र का ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश मेरी प्रिय बहनों, आपका जो है हर संघर्षों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने उसको जो है समझते हुए आपके लिए एक अलग यहाँ पे घोषणा पत्र तैयार किया। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि यहाँ पे हर साल यहाँ पे जो है 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश के 20 लाख युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा सत्ता आने पर। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए और मिले यहाँ पे 210 करोड़ रुपए, किसानों के बकाया का होगा भुगतान। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अपनी जमीन दे चुके धनराशि मिलने से बचे किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने जिला प्रशासन को भुगतान के लिए 210 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही यूपीडा ने अब तक 775 करोड़ रुपए दिए थे। 210 करोड़ रुपए मिलने के बाद बदायूं जिले के किसानों के लिए मिलने वाला पूरा भुगतान दिया गया। भाकियू की सरकार को चेतावनी, किसानों को जबरन बॉर्डर से हटाने का किया प्रयास तो सरकारी दफ्तरों को बना देंगे गल्ला मंडी। यूपी के गेट पर यहाँ पे जो है किसान आंदोलन स्थान पर यहाँ पे बैरिकेडेड हटाने के बाद भाकियू सरकार को चेतावनी दिया गया। साथ ही भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि किसानों को अगर बॉर्डर से जबरन हटाने की कोशिश किया गया तो देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। दीपावली पर मिलेगा एक और सौगात, 70 साल बाद यहाँ के लोगों को मिलेगा पानी। 70 साल के यहाँ पे से पेयजल आपूर्ति से तरस रहे 50,000 आबादी को अब यहाँ पे 2 साल में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। साथ ही कंजादासपुर नगरीय परिषद के लोगों के लिए करीब 11 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम कुछ शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत वाटर टैंकर, नलकूप, पाइप का लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही प्रोजेक्ट का शिलान्यास मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कर दिया। साथ ही शहर से सटी कंजादासपुर नगरीय परिषद में 70 से अधिक समय बीत चुका है लेकिन यहाँ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। लखनऊ में मिलावटी और फफूंद लगा सामान खपाने की तैयारी, साथ ही एफएसडी ने छापा मारकर पकड़ा। दरअसल दोस्तों दीपावली में बढ़ी डिमांड को पूरा करने के लिए मिलावटी और यहाँ पे घटिया सामान खपाने की तैयारी थी। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कई प्रतिष्ठानों पर छापा मारा और साथ ही नामी निगरानी पर प्रतिष्ठानों में घटिया और साथ ही फफूंदी लगा सामान बरामद किया गया और साथ ही यहाँ पे कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया। रिटायर फौजी सहित 10 लोग गिरफ्तार, 5 राज्यों में फैला था नेटवर्क। दरअसल दोस्तों पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया जो सरकारी भर्तियों के पेपर पर लीक कराकर उन्हें मोटा मुनाफे के लिए बेचता था। साथ ही मगर कोई परीक्षार्थी अपनी जगह जो है दूसरी को बिठाने की बात करता था तो ऐसे गैंग कर उसकी परीक्षार्थी की जगह दूसरों को बिठाकर यहाँ पे पेपर लिया जा रहा था। साथ ही उसके एवज में 25 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक मोटी रकम लिया जा रहा था। पुलिस ने इस गैंग के साथ यहाँ पे 19 लाख रुपए भी बरामद किया और साथ ही 2 कार और साथ ही 28 विभिन्न विभागों से भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र भी बरामद किया गया। जिन्ना की तारीफ करके घिरे अखिलेश यादव, सीएम योगी ने कहा सपा की विचारधारा को दर्शाता है उनका बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की जो है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ यहाँ पे तुलना करने की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए जिसने उन्होंने जिन्ना और साथ ही अन्य का उल्लेख किया। वह सभी भारत की आज़ादी के लिए खड़े थे।
दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ेगा मेरठ, 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी मॉल इंडिया। साथ ही दोस्तों बता दें कि यहाँ पे दानाकुंडी के लुधियाना तक बनाए गए जा रहे इंडस्ट्रियल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम अब मेरठ तक पहुंच चुका है। कॉरिडोर पर तेजी से काम जारी है। अलीगढ़ प्रयागराज रूट पर कई जगहों पर पटरी बिछाने का काम चल रहा है। साथ ही रेल कॉरिडोर पर बनने जा रहे पर यहाँ पे 110 किलोमीटर की रफ्तार से मालगाड़ी दौड़ेगी, साथ ही जिससे समय भी बचेगा और साथ यहाँ पे किराया भी बचेगा। कृषि कानूनों को लेकर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दिया 26 नवंबर तक का अल्टीमेट। दरअसल दोस्तों भारतीय किसान यूनियन बेक्यू के नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास कृषि कानून को निरस्त करने के लिए 26 नवंबर तक का समय है। यदि एक वर्ष पूरे होने तक का प्रतीक होगा तो क्योंकि किसान 3 अधिनियम कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे किसान नेता और साथ ही केंद्र के नई तौर की बातचीत है, लेकिन गतिरोध बना हुआ है। साथ ही आंदोलनकारी किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता ने हिंदी में एक ट्वीट किया। साथ ही केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय दिया गया। उसके बाद यहाँ पे 27 से किसानों द्वारा ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थल पर बॉर्डर पर पहुंचेगा और पक्की किलोबंदी के साथ आंदोलन और साथ ही आंदोलन स्थलों पर बंधुओं पर यहाँ पे मजबूत करेगा। अल्पसंख्यक कॉलेजों में बीएड के लिए अलग काउंसलिंग 26 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। लखनऊ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक कॉलेज में बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पहली बार अलग काउंसलिंग कराया जाएगा। इसके लिए 26 नवंबर से प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। यह दाखिले का आखिरी चरण होगा। इस संबंध पर यहाँ पे विश्वविद्यालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया। कानपुर में और तेज हुआ जीका अटैक, 24 घंटों में 6 नए मरीज मिले, आने का हड़कंप। दरअसल दोस्तों बता दें कि यहाँ पे यूपी के कानपुर में जीका वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान 6 नए मामले सामने आ चुके हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों में प्रशासन की रातों की नींद उड़ चुकी है। अब सचिव द्वारा यहाँ पे आपात बैठक बुलाई गई। सीबीआई ने शुरू की 15 करोड़ के बाइक वोट घोटाले की जांच, एफआईआर दर्ज किया गया। दरअसल यहाँ पे केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15,000 करोड़ से अधिक बाइक वोट घोटाले की जांच के लिए एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही एफआईआर में आरोप लगाया गया उत्तर प्रदेश में स्थित बाइक बोर्ड के मुख्य प्रबंधक निर्देशक संजय भाटी ने 14 लोगों के साथ मिलकर देश भर में निवेशकों से यहाँ पे 15 करोड़ रुपए ठगे। इस बाइक घोटाले के आरोप में बाइक टैक्सी सेवा की आड़ में बाइक बोर्ड के नाम से आकर्षक निवेश योजनाएं बनाई जा रही थी, जिनमें से एक ग्राहक 1, 3, 5 या 7 बाइक निवेश करता था। हालांकि इन सभी से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही पूछताछ किया जा रहा है। एफएसएसआई ने कारोबारी को दी बड़ी राहत, लाइसेंस एक्सपायर होने पर भी नवीनीकरण की सुविधा मिलेगी। दरअसल खास सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण प्रबंधन ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब यहाँ पे अगर वे समय से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पाते हैं तो अब उनको लाइसेंस रद्द नहीं होगा। उन्हें राहत देने के लिए प्राधिकरण ने अब 3 से 5 गुना जुर्माना के साथ नवीनीकरण कराने की सुविधा दे दी है। दीपावली पर यात्रियों को बड़ी राहत, लखनऊ से 10 शहरों के बीच नॉन स्टॉप बसें चलेगी। दीपावली पर लोगों को बसों से पहुंचाने के लिए साथ ही रोडवेज प्रशासन ने कमर कस ली है। दीपावली और साथ ही भाई दूज और छठ पूजा को देखते हुए साथ ही यहाँ पे 2 से लेकर यानी कि आज से लेकर 11 नवंबर तक अतिरिक्त बसों के यहाँ पे संचालित किया जाएगा। साधारण और एसी जनरल 17 हाई एंड लग्जरी बसों के लिए 262 बसों का संचालन किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप 25 बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं नीचे हमें कमेंट पर बताइएगा और साथ ही इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।